यहाँ पर यहाँ पर ये कुछ लगा वगा के मैं आई हूँ वापस फिर से। हमें ये बोलना चाहते थे पापा कि आपने बोला था जिस तरह से मैंने बोला कि रे कभी रामानुजा ब्लैक कलर की कार स्पोर्ट्स या सेडान आपको लेनी थी, आपने बोला था, आपने प्रॉमिस किया था, तो उसी तरह से ये यहाँ पर एक दूसरा भी प्रॉमिस आपने किया था मेरे को कि अभी एक जो लास्ट काम जो बाकी रहता है वो है कि तेरा ये करियर का और तेरा अलग रहने का मेरे को कर देना है। आपने बोला था पापा, आपने प्रॉमिस किया था कि ये मतलब तेरा और ये आपने इस बार ये भी बोला था कि ये कॉन्क्रीट बेस पे मुझे करना है, कि ऐसा नहीं कि फिलोसॉफिकल कि ये तेरा अलग एग्जिस्टेंस पूरे फैमिली में बना देना है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को क्लियर अलग मतलब मेरा रहने का और मेरा जो करियर का है। और इस बार ये भी मैंने आपको बोल दिया था पापा कि इस बार मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली। ये उस वो लड़की सपना का जो मैंने एग्जांपल दिया था कि उसने अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ किया, उस तरह से इस बार मेरे को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। विदाउट करियर आई कैन लिव हैप्पीली, आई कैन लाइव हैप्पीली। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बराबर ना, ज़रूरत होते हुए भी अगर मैं कोई चीज़ एक्सेप्ट कर रही हूँ तो नेचुरली वो चीज़ मेरे को परफेक्ट चाहिए इस बार। और अब यहाँ तक मेरे को ये था, ये मतलब ये दुनियादारी की ऐसे साधु संत लोगों की फिलोसॉफी ने मेरा दिमाग बिगाड़ के रखा था पापा कि ये कागड़ा नहीं थे मड़े थे, ये गुजराती में बोलते हैं ये लोग, के कागड़े को जो मले कागड़ा पाई खुश खुश कागड़ा पाई आमा भी खुश कागड़ा, ये कुछ ऐसा कुछ मुहावरा वगैरह है, बराबर। मेरे को इतने सालों के ये 2011 से लेके ये 2024 तक का आपका नॉलेज वगैरह मैंने देखा पापा, मेरे को क्लियर माइंड में फिक्स हो गया। आपने पहले भी मुझे बोला था उस टाइम पे 2011-12 में भी कि बनो और भी सामाजिक बनो, आगे जाके बेटा बहुत तुम तरक्की करोगे, बनो सामाजिक बनो। यहाँ पर तू ऐसे मेरी डॉटर होके, कबीर मेहता की डॉटर होके तेरे को असामाजिक तरीके से इंसानों के साथ रिलेशंस कट करने हैं, तेरे को फ्रेंड सर्कल नहीं रखना है, तेरे को सोशल नेटवर्क पे नहीं जाना है, तेरे को फेसबुक वगैरह नहीं करना है, तो सोशली बन, तेरे को पता चलेगा। और तेरे को रखना भी है, तेरे को ये भी है कि दुनिया के इंसान। तो मैंने उस टाइम पे ये फेसबुक वगैरह सब कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया था कि फेसबुक में से भी दुनियादारी को निकाल दिया था और फेसबुक को मैंने अपने स्टोरेज के बेस पे यूज़ किया था कि मेरे को क्या टेक्नोलॉजी का आता नहीं था, तो ये पेन ड्राइव या जीबी या वो क्या बोलते हैं उसको, ये गूगल ड्राइव या उसमें कुछ में मेरे को सेव करना आता नहीं था। मेरे को पता था कि मेरे को फेसबुक के अकाउंट में फेसबुक के अकाउंट में मेरे को स्टोर करना आता था। तो मैंने क्या किया, पूरे फ्रेंड सर्कल को निकाल दिया, सिर्फ मैं अकेले, मेरा फेसबुक का अकाउंट। और उसमें मैंने ये सीरीज एल्बम्स की बनाई थी, मेरे खुद के फोटोज़ की, सेल्फी की। और इस सेल्फी की जो इंस्पिरेशन थी वो मैंने करण के पास से ली थी। मेरा दिमाग में मतलब भी ऐसी बिगड़ी हुई लड़की कभी नहीं थी। ये जो थिंग थे जो बिगड़े हुए थे, ये बोल रोपा वाले, वो सब करण के थे। करण उस टाइम पे सेल्फी लेता था उसके ज़माने में, वो जब वो टीन एज में था, तो वो देख के मेरे को भी लगा कि चलो भाई अपने भी सेल्फी लेते हैं। तो ये सेल्फी ले लेके मैंने वहाँ पर फेसबुक पे पूरे फोटोज स्टोरेज किए थे। वहाँ पे अपनी पूरी फैमिली की मैंने इज्जत निकाली थी, क्योंकि जैसे वैसे ऐसे तैसे जो कोई भी फ़ोटोज़ आए, मेरे को एक ही था कि स्टोरेज करो। मैंने बहुत महान काम कर दिया है तो मैं स्टोरेज करूँगी। स्टोरेज कर करके मैंने वहाँ पे खलास कर दिया पूरा। उसके बाद तो मेरे को पता है पाओ, आपने बोला था कि अभी बनो आगे जाके बहुत तरक्की करोगे, तुम सामाजिक तेरे को बनना है ना, तू बन, सोशल नेटवर्क जा, तू कॉन्टैक्ट बना, जा तू कम्युनिकेट कर, तेरे को अच्छा लगेगा तेरे को। तो ये मेरे को पता चल गया है पा के सामाजिक बनने में कुछ है नहीं। आपकी डॉटर होने के मेरे अंदर कोई ये वर्चूज़ नहीं थे, तो मैंने वर्चूज़ अभी डेवलप किए हैं। इतने सालों की मेहनत के बाद मैंने लायकात इतनी अपनी बनाई है कि मैं अपने आप को बोल सकती हूँ कि मैं आई एम डॉटर ऑफ कबीर मेहता। तो यहाँ पर मेरे लायकात बनने के बाद मैं आपसे विनती करती हूँ कि आपने मेरे को प्रॉमिस किया था कि एक तो ये ब्लैक सेडान ब्लैक वाली ये बसंती कहाँ से मेरा खुद का आवाज़ देख के मेरे को बसंती की फीलिंग है कि आपने मेरे को प्रॉमिस किया था ये करके शोले वाले बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। ये मम्मा लेने का आवाज़ नहीं। और ये सही बात है। तो मतलब ये नहीं पापा, मैंने आपने ये एक ब्लैक वाली बात आपने बोला था, ये कबीर
के तरह से, मतलब मैं आपको कबीर ग्रेवाल बोलती हूँ, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर रियल लाइफ फिल्म डायरेक्टर। तो आप क्या कि रुकिए, यहाँ पर ये मेरा फेस मेरे को मेरी मरी हुई भाभी जैसा क्यों दिखाई देता है? करण बोलेगा कि मेरी मरी हुई बीवी के पीछे तू क्यों पड़ी है? मेरी फेस मेरा ऐसा दिखाई देता है, पता नहीं। हाँ, तो आप रियल लाइफ फिल्म डायरेक्टर, आप कबीर ग्रेवाल, आपकी ब्लैक स्पोर्ट्स कार या सीडान कार आप जो भी ले, उसको दौड़ा दीजिए आयशा ग्रेवाल के आगे, आयशा ग्रेवाल की कार के आगे कबीर ग्रेवाल अपनी कार दौड़ा देता है। और मैं आपकी सेक्रेटरी मीरा आपसे यहाँ पर आधा भरोसा करती हूँ कि मुझे, मतलब आपने बोला था ये एक ब्लैक कार, दूसरा ये कि मेरे करियर और मेरा सिंगल रहने का लाइफ टाइम का मेरे ये रास्ते तो नहीं है अप्पा। आपको पता है क्लियरली, सीरियसली आपने भी बोला था कि तू अकेले, मतलब कैसे मैनेज करे, मेरे को कुछ आता नहीं है डॉक्यूमेंट्स, ये लीगल ऑफिशियल कोई चीज़ है, ये कर वगैरह, ये टैक्सेस, इनकम टैक्स वगैरह कुछ भी आता नहीं। दूसरा मेरे को खाना पकाना कुछ भी, ये सब कुछ आता नहीं, कुछ रहने का कुछ मेरा कुछ ठिकाना नहीं है। पर तो भी इस बार मैंने डिसाइड कर लिया है पा कि मेरे को अलग हो जाना है, फैमिली के साथ नहीं रहना है, मेरे को अलग हो जाना है। मेरी करियर भी मेरे को अलग चाहिए, और करियर भी मैं ऐसे ही सिलेक्ट करूँगी कि अगर मैं अकेले रह पाती हूँ वहाँ पर तो ही वो करियर मेरे को चाहिए, अदरवाइज़ मेरे को, और करियर के साथ भी इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कोई चीज़ों का आपने बोला था कि किसी कभी भी है ना क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये तूने जो किया अपने लाइफ में, वो सारी चीज़ें जो हुई ना वो पुअर्टी की वजह से, तूने पुअर्टी को सिलेक्ट किया। तूने बोला कि चलेगा, मेरे को सब कुछ चलेगा, तो तेरे को चलेगा ऐसा तूने बोला। तुझे चाहिए नहीं था, फिर भी तूने बोला कि तू मुझे चलेगा, तो तुझे चलेगा। तो लोगों ने तेरे सामने फेंक दी चीज़ें, तेरे को क्लियर कंफर्म होना चाहिए। तू हर जगह पे अच्छा बनने की कोशिश करेगी, हर जगह पे ये बोलेगी कि मैं ना ही नहीं बोलूँगी, तो ये नहीं है। तेरे को अपनी फैमिली के साथ भी सबसे पहले प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल रहना होगा, अपनी फैमिली के साथ ऑनेस्ट रहना होगा। तेरे को तेरी रियलिटी बतानी होगी तेरी फैमिली को, वरना तेरी फैमिली पूरी लाइफ अंधेरे में पड़ी रहेगी कि हमारी लड़की के सामने हम कुछ भी फेंके तो उसको तो चलता है सब कुछ। ऐसा नहीं है, तेरे को तेरी रियलिटी बाहर रखनी चाहिए। बीइंग कबीर मेहता's daughter, it becomes your prime duty to reveal your own self। और इसी को बोलते हैं सेल्फलेसनेस। आपने बोला था पाकि इसी को बोलते हैं सेल्फलेसनेस, इसी को बोलते हैं लव, और इसी को बोलते हैं डिवोशन। अगर तू अपने आप को छुपाती है अपनी रियलिटी को, तो दैट इज़ लस्ट, एंड दैट इज़ यू आर रनिंग आफ्टर मोमेंटरी प्लीजर। तू थोड़े थोड़े मोमेंट्स के जो प्लीजर, जो लस्ट, जो मटीरियलिटी है उसके पीछे भागना चाहती है। एक बार चीज़ों को छोड़ दे, डर तेरे अंदर जो है वो पूरा, मतलब, और ऑनेस्टली तू जो है वो बाहर तो अपने आप को रख दे, तो उसको को बोलते डिटैचमेंट विथ अटैचमेंट। दैट इज़ कॉल्ड संसारी साधु। तेरे फैमिली के सामने तू जब प्रोफेशनली और प्रैक्टिकली जब बिहेव करेगी और उनके सामने तेरा प्रोफेशनल लुक आएगा कंप्लीट, तो दैट इज़ कॉल्ड कि तू संसारी साधु के बेस पे आई। तूने अपने पापा को फॉलो किया, क्योंकि तेरे पापा जो है वो कभी भी, मतलब, तो ये सब आपने कभी बोला नहीं है पापा, पर आपको देख के मैंने सीखा है। मैं आपको फॉलो कर रही हूँ यहाँ पे, पता नहीं मैं ठीक रास्ते पे हूँ या नहीं, पता नहीं मेरा ये एरोगेंस है, या पता नहीं मैं अपने पापा को बाहर डिपिक्ट, अपने अंदर के पर्सनालिटी को बाहर निकाल के मैं बोल रही हूँ कि ये जो मेरा अंदर से आ रहा है मेरे अंदर से, तो वो मेरे पापा है, मतलब। तो पापा का डिपिक्शन कहीं मैं गलत नहीं रख रही हूँ ना दुनिया के सामने? मुझे ये भी सीरियसली अब मैं कंफ्यूज हूँ कि पापा के बारे में जो मैं अभी बोल रही हूँ कि मैं पापा आपको फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे कन्फ्यूजन आल के तौर पे भी है कि शायद मैं आपके लेवल पे नहीं हूँ पा, क्योंकि आपने कभी बोला नहीं है, आपने कभी वर्ड्स यूज़ नहीं किए। ये जो थियरीज मैं प्रोवाइड यहाँ पे करती हूँ, ये मैं करती हूँ, या कबीर मेहता का नेचर या कबीर मेहता का एटीट्यूड नहीं है कभी। पर मुझे ये कंपलसरी करना पड़ता है, क्योंकि मुझे ये पता है अप्पा कि मैं आपकी हाइट तक कभी पहुंच नहीं पाई। आपकी हाइट तक पहुंचने के लिए मुझे अभी बहुत लंबी जर्नी करनी बाकी है। मैं आपका 0.00001% हूँ।
तो आपके स्टेज तक जब तक मैं नहीं पहुंचूंगी तब तक मेरे को अपने आप को प्रूव करना होगा। तो कारकिर्दी के बेस पे और करियर के बेस पे मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए तैयार हूँ, और इसलिए मैं ये वर्क करती हूँ। रेगुलर शेड्यूल मेरा है कि ये शाम को और मॉर्निंग को एक वीडियो या एक या दो वीडियो ब्लॉग पे पोस्ट किया जाए। ये एक कारकिर्दी के बेस पे मैं कर रही हूँ। ये आपको एंटरटेनमेंट के बेस पे मैं भेजती हूँ, और उसके बाद मेरे को ठीक लगे तो ब्लॉग पे मैं पोस्ट कर देती हूँ। पर इसके अलावा अगर कोई और चीज़ों की जगह पे मेरे को मेरी प्रूविंग देनी पड़े ना, तो उसके मैं अगेंस्ट हूँ। मेरे को अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आती। करियर के रिलेटेड अगर कोई इंसान को अपने लायकात प्रूव करनी पड़े तो दैट इज़ ओके, कि तुम्हें करियर में मुझे एक टॉप पे पहुंचना है तो मुझे अपनी जो एबिलिटीज़, अपना पोटेंशियल होगा वो बाहर रखना होगा। पर रिलेशंस के अंदर या फैमिली के अफर्मेशन के अंदर सपोज कोई इंसान के सामने अगर ऐसा कुछ होता है कि जहाँ पर उसका, मान लो ऐसा कुछ है नहीं, पर एग्जाम्पल के तौर पे अपने बोले तो मान लो कोई एक लड़की होती है कुछ, तो उसके सामने कोई ऐसा प्यार में अगर तुमको साबिती या प्रूफ देना पड़े तो वो प्यार प्यार नहीं कहलाता। और ऐसे प्यार के रिश्तों को अगर आगे ले जाकर उसे बांध के रखा जाए कि ये हम दोनों प्यार में हैं, तो उसे प्यार भी नहीं बोल सकते। वो एक तरह का बोझ होता है। तो ऐसे बोझ वाले रिश्ते, ऐसे कटे हुए टूटे हुए रिश्तों को रखना इससे बेहतर है कि उसे तोड़ दिया जाए उन रिश्तों को। या तो उसे तोड़ दिया जाए, या तो वो जो वो एक एक लिरिक है अप्पा, कि जिस रिश्ते को अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा। तो या तो उसे छोड़ दिया जाए, या तो उस रिश्ते को कम्प्लीटली काट दिया जाए, वो इंसान का एग्जिस्टेंस से मिटा दिया जाए, कि जिससे हम इस तरह से प्रूविंग देने के बाद, अगर प्यार का प्रूफ देने के बाद अगर कोई तुम्हें एक्सेप्ट करता है तो वो प्यार प्यार है ही नहीं। तुम तो इसलिए मैंने सोचा पा कि बस मेरे को करियर के रिलेटेड मैं प्रूव कर रही हूँ यहाँ पर और कोई बाकी प्रूविंग्स मेरे को कहीं पर भी किसी को भी नहीं देने हैं। और पता नहीं मैं आपको फॉलो रियल में ये कर रही हूँ या नहीं, पता नहीं। मैं आई डिजर्व टू बी कबीर माता's daughter or not, आई डोंट नो। ठीक है, चलिए ये मैं आपको दोपहर में अभी भेजती हूँ व्हाट्सएप में, और उसके बाद अगर मेरे को ठीक लगेगा तो ब्लॉग पे मैं पोस्ट करूँगी। या